नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमें मिस नैन्सी का एक कमेंट आया था। वहां पे उन्होंने ये वाला सवाल पूछा है। दोस्तों, उनकी एक कजन है, उनकी सैलरी 30,000 पर मंथ है। अब नैन्सी जी हमसे ये जानना चाहती हैं कि क्या उनको कजन को 25 लाख का लोन मिल सकता है, और अगर उनको 25 लाख का लोन मिल सकता है तो उसकी ईएमआई कितनी होगी। अगर ये लोन वो 5 साल के लिए लेते हैं तो उनकी ईएमआई कितनी आएगी और वो किस तरह से इसको लोन को चुका सकते हैं। इसके वीडियो में मैं नैन्सी जी को ब्रीफ जानकारी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से या फिर नैन्सी जी के क्वेश्चन के माध्यम से हम आज एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर आपकी पर मंथ सैलरी 30,000 है तो आपको किस हिसाब से आपका होम लोन का प्लानिंग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, हमारी हर वीडियो की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं होम लोन फॉर 30,000 सैलरी। दोस्तों, आपको आपकी सैलरी के हिसाब से कितना रुपए का मैक्सिमम लोन मिलेगा, उसको जानने के लिए दोस्तों हम हेल्प लेंगे एचडीएफसी बैंक का होम लोन कैलकुलेटर का। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है एचडीएफसी बैंक का होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे 30,000 डाल देंगे जो आपकी सैलरी है। उसके हिसाब से दोस्तों लोन का टेन्योर, आपको कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे कि नैन्सी जी ने पूछा था कि 5 साल के बारे में, तो हम यहाँ पे लोन टेन्योर पे 5 साल डाल देंगे। अब जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ये आपको लगभग 9% के हिसाब से होम लोन का इंटरेस्ट गिरता है। तो उस हिसाब से हमने इंटरेस्ट रेट को 9% डाल दिया है। हम ये मान के चलते हैं कि अभी आपकी कोई भी करंट ईएमआई नहीं चल रही है, जैसे कि आपका कार लोन हो गया वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं चल रहा है। उस हिसाब से अगर देखें दोस्तों कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको सिर्फ लगभग 6.5 लाख का ही लोन मिल सकता है दोस्तों। और आपकी जो प्रेजेंट इनकम है दोस्तों, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट ईएमआई आएगी पर मंथ, वो आएगी 13,500, 13,500 रुपए आपकी ईएमआई आएगी। अब क्योंकि ये जो 6.5 लाख रुपए है, ये जो बहुत कम होता है दोस्तों, इतने में आपका होम लोन का होम कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो हमें थोड़ा ज्यादा लोन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लोन का टेन्योर है उसको हम अगर थोड़ा बढ़ाते हैं, 5 साल की जगह पे दोस्तों अगर हम इसको 10 साल करते हैं तो होम लोन का अमाउंट बढ़ के हो जाता है दोस्तों डबल, यानी कि लगभग 13,30,000 के आसपास। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है और अगर आप 10 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपकी ईएमआई आएगी 13,500 रुपीज और आपको टोटल लोन मिल जाएगा दोस्तों 13,31,011 रुपीज। अब अगर आप इसको लोन अमाउंट को और थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं तो अगर हम इसको मैक्सिमम टेन्योर तक लेके जाएं दोस्तों 30 साल के लिए, तो आपकी होम लोन का जो टोटल मिलेगा दोस्तों, वो आपको मिलेगा 16,77,000, यानी कि आपको 16.5 लाख से ज्यादा होम लोन नहीं मिल सकता इस सैलरी पे। पर दोस्तों, हम आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप 30 साल इतना लंबा टेन्योर के लिए होम लोन ले। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो होम लोन होता है वो बेसिकली 12, 13, 15 साल मैक्सिमम के लिए लेना चाहिए। अब आपके सैलरी के हिसाब से अगर आप जितना ज्यादा टेन्योर रखेंगे दोस्तों, आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको चलिए हम समझते हैं अपने एक्सेल शीट के मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने एक्सेल शीट पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लोन का अमाउंट डाल लेंगे 30 लाख। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 9% इंटरेस्ट के हिसाब से ये लोन लेना है। आपकी सैलरी है 30,000, तो आपको ईएमआई देना पड़ेगा दोस्तों 62,275। अब अगर आपकी सैलरी ही 30,000 रुपए है तो आप 62,000 का ईएमआई कैसे दे सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से दोस्तों हम एक टेन्योर पकड़ के चलते हैं कि आप 15 साल के लिए होम लोन लेते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आपकी जो ईएमआई आ रही है वो 30,428 रुपीज, यानी कि आपकी सैलरी और आपकी ईएमआई लगभग बराबर का हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको लिए ये भी प्लान सुइटेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें अब तक पता चल गया है कि हमें 30 लाख रुपए का होम लोन नहीं मिल सकता है। अब मान लीजिए हमें 30 लाख के जगह पे दोस्तों हम इसको कर देते हैं 15 लाख। आपको 15 लाख रुपए का लोन लेना है 9% ब्याज के ऊपर। तो आपकी जो ईएमआई आ रही है दोस्तों, अभी आपके सैलरी का लगभग 50% आ रही है। पर आइडियली अगर हम देखें तो आपका जो होम लोन का ईएमआई होना है
वो आपकी सैलरी के दोस्तों 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको आपके बाकी कामों में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देते हैं, वो चेंजेस क्या करेंगे हम आगे वाले टाइम में आपको बताएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 16.5 लाख का ही लोन मिलेगा। उस हिसाब से दोस्तों हमने पकड़ा है कि आपको 15 लाख रुपए का आपको लोन लेना है, ब्याज है 9%, टेन्योर रखा है 15 साल और दोस्तों सैलरी है आपकी 30,000 रुपए। उस हिसाब से आपकी ईएमआई लगभग 15,000 रुपए आ जाती है दोस्तों। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपने लोन लिया है 15 लाख का और आपको जो बैंक को ब्याज देना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन में, आपको 15 लाख के लोन के ऊपर आपको ब्याज देना है लगभग 12,40,000 के आसपास, यानी कि 12,40,000 आपको बैंक को ब्याज देना है। 15 और 12 40 मिलके हो गया दोस्तों 27,40,000 आपको 15 साल में बैंक को रिटर्न करना है। अब यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपकी सैलरी के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हम प्लानिंग करके इसको मिनिमम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर प्री पेमेंट कर देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपने 15 लाख का होम लोन लिया, अब हर साल आप यहाँ पे आप लगभग 15,000 का ईएमआई भर रहे हैं। अब 15,000 का ईएमआई भरने के साथ साथ जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर जैसे ही आएगा दोस्तों आपकी सैलरी में कुछ इजाफा होगा, आपको कुछ बोनस वगैरह मिलेगा, तो उन पैसों को थोड़ा थोड़ा जोड़ के दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको प्री पेमेंट कर देंगे। अब मान लीजिए आप हर महीने दोस्तों 1 साल के बाद आपकी जो भी सैलरी आती है उसमें सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे देते हैं। जैसे कि हर महीने अगर आप सिर्फ 1200-1300 रुपए भी सेव करते हैं तो साल के आखिर में आप आराम से एक ईएमआई का पैसा जोड़ लेंगे, यानी कि आपके पास एक 15-16 हजार रुपए एक्स्ट्रा होगा। अब उस पैसे को दोस्तों अगर आप डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिपॉजिट कर देते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट आप बैंक को दे रहे हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेगा। आपने लोन लिया था दोस्तों 15 लाख का, अब ये जो 15 लाख का जो लोन है उसमें से आपको 12,40,000 इंटरेस्ट देना है। ये आपका टुवर्ड्स लोन है, ये आपका टुवर्ड्स इंटरेस्ट है। अगर आप इस कॉलम को जरा गौर से देखें दोस्तों तो आपकी ये पहली मंथ है, पहले महीने में आपकी ईएमआई आती है 15,214 रुपए। अब इस ईएमआई में सिर्फ 3,964 रुपए यानी कि लगभग 4,000 रुपए आप देते हैं आपके प्रिंसिपल की तरफ, और 11,250 यानी कि आपका प्रिंसिपल से लगभग 3 गुना आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों। दूसरे महीने में दोस्तों आपकी जो टुवर्ड्स प्रिंसिपल है, यानी कि बैंक से आपने जो ना जिस 15,000 रुपए का लोन लिया है उसको चुकाने में सिर्फ 30 रुपए का इजाफा होता है, यानी कि 3,964 से 3,994 आप टुवर्ड्स प्रिंसिपल पे करते हैं, और 12,220 रुपए यानी कि 30 रुपए घट के आपका इंटरेस्ट आ जाता है। यानी कि बैंक वाले आपसे स्टार्टिंग के डेज में ही ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट लेते हैं और कम से कम आपका प्रिंसिपल चुकाने में जाता है। तो अगर हम साल के एंड में कुछ कुछ पैसा हर महीने कुछ कुछ पैसा जोड़ के डायरेक्ट प्रिंसिपल को ही कम कर दें तो हमारा इंटरेस्ट भी घट जाएगा। ये इसका बेसिक रूल है दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल। अब उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप है, मैं क्या करूंगा दोस्तों, अपना 2 रो ऑन लॉक कर दूंगा दोस्तों, ऑन हाइड कर दूंगा। देखिए पहले मैं है दोस्तों पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। अगर आप साल में सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आएगा दोस्तों, देखिए जहां पे आप 12,40,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो घट के हो जाएगा दोस्तों 10,16,000, यानी कि आपने लगभग 2,30,000 रुपए का सेविंग स्ट्रेट कर लिया। अब क्या इसका जो हमारे टेन्योर है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आता है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। 15 साल का मतलब होता है 180 महीना। अब जहां पे पहले आप 180 महीने में अपना लोन को चुका रहे थे वहां पे अब एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे के दोस्तों आप लोन को चुका देंगे। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू 0 हो गया 153 महीने में, यानी कि यहाँ पे भी लगभग आपको 28-30 महीने से पहले आप अपना लोन को चुका दे रहे हैं। अब
मान लीजिए ये तो आपने दोस्तों सेव कर लिया, यानी कि आपको हर महीने कुछ कुछ जो बोनस वगैरह, दिवाली का बोनस हो गया, दशहरे का बोनस हो गया, वो सब करके आपने कुछ पैसा जोड़ जाड़ के रखा है। आप देखिए कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हर साल आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी होगा। अगर आप यहाँ पे अपनी ईएमआई का वैल्यू को सिर्फ 5% से ही बढ़ा देंगे, जैसे कि पहले साल में आपने ईएमआई दे रहे थे 15,214 रुपीज, आप दूसरे साल के शुरुआत में यानी कि 13th महीने में आपने 15,214 रुपए और एक एक्स्ट्रा ईएमआई दिया। उसी के साथ साथ अगर आप अपनी सैलरी में से जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा उसका सिर्फ 5% एक्स्ट्रा ईएमआई बढ़ा देते हैं, तो देखिए आपकी जो लोन का जो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे थे वो घट के हो गया दोस्तों 8,541 रुपए, यानी कि यहाँ पे भी आपने और ज्यादा पैसा बचा लिया। यानी कि जब आपने अपने इंटरेस्ट को 15 लाख के लोन पे आप अपने इंटरेस्ट को 12,40,000 के आसपास दे रहे थे, वहां पे अभी आपका लोन रिड्यूस होके हो गया सिर्फ 8 लाख रुपए। अब इसका इफेक्ट टाइम पे भी पड़ेगा दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं। पहले के टाइम में हमने आपको देखा था कि आप 180 महीने के लिए लोन दे रहे थे, अभी फिर हमने देखा कि आप लगभग 150 महीने में अपना लोन चुका रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम और एक चीज आपको दिखाते हैं दोस्तों, अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो आपका लोन खत्म हो जाता है दोस्तों 115 महीने में। वाओ, जहां पे आप अपने लोन को 180 महीने में चुका रहे थे, 12,40,000 रुपए ईएमआई यहाँ पे आपका इंटरेस्ट देके अपने ईएमआई को 50% के आसपास रिड्यूस करके ले आए 8 लाख, यानी कि आपने 4 लाख रुपए सेव किया और 180 महीने को रिड्यूस करके ले आए दोस्तों 115 महीने में। यानी कि आपका जो सैलरी है वो जिस तरह से बढ़ेगा उसको थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा सा ईएमआई इंक्रीज करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप इसको बहुत जल्दी ही पे कर सकते हैं दोस्तों। उस हिसाब से दोस्तों अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आप 15 लाख के आसपास का होम लोन का प्लानिंग कीजिए। उसके ऊपर अगर आप होम लोन का प्लानिंग करेंगे तो आप पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों कि आपके नाम पे कुछ ना कुछ कोलैटरल होना चाहिए। मान लीजिए आपकी अच्छी खासी जॉब है और उसी के साथ साथ आपके नाम पे अच्छा खासा कोलैटरल है, तो यानी कोलैटरल का मतलब दोस्तों मान लीजिए आपका कोई दूसरा घर है, आपके पास कहीं पे कुछ जमीन है, वो गिरवी रख के आप ला सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों मिलके होम लोन लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट होम लोन में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि नैन्सी जी ने कमेंट किया था कि उनकी कजिन की सैलरी 30,000 है। मान लीजिए उनकी जो भी कजिन है उनकी सैलरी 30,000 है और उनके पार्टनर का, अगर वो मैरिड हैं, उनके पार्टनर की सैलरी भी लगभग 20-25 हजार रुपए है, तो 50,000 के हिसाब से यहाँ पे आपका होम लोन का कैलकुलेशन होगा, उसमें आपको लगभग 25 से 30 लाख रुपए का होम लोन आराम से मिल सकता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अपना लोन का प्लानिंग कीजिए और अपने होम लोन को आसानी से चुकता करके, ना कि अपना टाइम बल्कि अपना हार्ड अर्न मनी को भी आप सेव कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।